मालती को हत्या करने में एकदम तत्पर हो गए। तो एक मैरिड वुमन अगर किसी को भाई बोल के शादी करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि विष्णु से ज्यादा दोषी मालती है। कार्रवाई अगर होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए विष्णु के ऊपर, उसके बाद अर्जुन के ऊपर। मालती के पिताजी को बहुत पहले ही पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन देना, अपने भाई, मुंह बोले भाई के साथ शादी करके गलत एग्जाम्पल सेट करना था। समाज में महिलाओं को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर जागरूक ज्यादा होना चाहिए। अगर मालती जिंदा होती तो मैं तो हमेशा यही बोलती कि मालती जितना दोषी है उतना अर्जुन भी है, उतना विष्णु भी है। आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। बातचीत करेंगे क्या सोचती हैं और ये खासकर महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़ के कदम उठाती हैं और उनके सपोर्ट में बात करती है, उनके हक की बात करती है, उनकी लड़ाई भी लड़ती हैं। आपने देखा होगा आंदोलन भी करती है। जानेंगे मैम कि आप इस केस को पहले कैसे देख रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज टाइप के मैंने आजकल में मैरिज बोलिए या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलिए, इतना ज़्यादा मतलब बढ़ गया है और इसके वजह से मैरिजेस में आपके दरार भी पड़ रहे हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पुरुष और महिलाएं दोनों इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। आप किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मुझे तो कभी कभी लगता है कि महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदार है कि मैंने चीज़ों को खराब करने में, क्योंकि आपको जब पता है कि कोई मैरिड है और अचानक से आप किसी और के घर में घुस के उसके घर तोड़ देना, तो ये एक बहुत ही माने एक गलत परंपरा की शुरुआत। सडनली 21वीं सदियों में महिला इतना ज्यादा पढ़ लिख गई, इतना ज्यादा समझदार हो गई कि वो अपने दायरे और अपने चीजों को सही करने का तरीका भूल गई है। इस केस में आपने देखा होगा कि मालती का एक अफेयर था अर्जुन वर्मा के साथ। उसके विष्णु राज उसने शादी करवा दिया था। उसके बाद पता चलता है कि मालती विष्णु राज के घर आती है और सुसाइड कर लेती है। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मालती को मानती हैं या अपने नजर से अर्जुन वर्मा को मानती है क्योंकि दोनों के बीच में घुस बैठ गया, या विष्णु राज को मानती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को सदियों से भाई बोलते हो, राखी बांधते हो और अचानक से आप उनके साथ शादी कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि रूट्स में ही गड़बड़ है। और एक महिला, मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला जब किसी को भाई बोलती है या किसी को पति बोलती है तो उसके स्थान वो किसी और को नहीं देती है। तो आप सडनली किसी को भाई बोल के उसके साथ फिर शादी कर लेते हो और शादी के बाद फिर आपकी क्या तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मालती तो ज़िम्मेदार है ही और कहीं न कहीं अर्जुन भी इक्वली ज़िम्मेदार है, क्योंकि भई अगर आपने किसी को अपनी बहन माना है, भले ही आपने मन में नहीं माना लेकिन आपने समाज के नज़रों में जब राखी आपने एक्सेप्ट किया, चाहे कोई भी दबाव में आके, प्रेशर में आके, एक बार आपने भाई बोल दिया, एक बार आपने बहन बोल दिया, वहीं पे चीज़ें सेटल हो जाती है, खत्म हो जाती है। कोई और रिश्ते की गुंजाइश ही नहीं होती है हिंदू नियम के अनुसार। हमारे सनातन धर्म में यही नियम है। नहीं तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि फिर माने क्या कहते हैं, हम लोग तो देखिए ये क्या कहते हैं मुस्लिम संप्रदाय से है नहीं कि हमारे में क्या कहते हैं ये इस टाइप की, हाँ हाँ, ऐसा हम लोगों में नहीं है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। और एंड ऑफ द डे जब किसी की जान जाती है तो चीजें समझ लीजिए कितनी हद तक बढ़ के, कितना ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड हो गए होंगे वो लोग जो मालती को हत्या करने में एकदम तत्पर हो गए थे। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा आपको लगता है लगता कि है अर्जुन 100% ज़िम्मेदार है। अगर आप अपने किसी को बहन बोल के उसके साथ शादी कर लिए हो, तो उनकी मानसिकता में मतलब उनकी मानसिकता इतनी कमज़ोर है। इस टाइप के मानसिक रोगी लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। इस टाइप के मानसिक विकारग्रस्त लोगों का स्थान हमारे समाज में तो नहीं है। हमारे समाज में नहीं है। पर मैम जैसे कि लोगों का कहना है जो उनके ब्लॉग्स देखते थे, आपने देखा होगा मिलियन में उनके फॉलोवर्स हैं। देसी स्टाइल में वीडियो बनाते थे, देसी स्टाइल के लिए जाने जाते थे। लोग कह रहे हैं कि विष्णु जो राज है वो दोषी है। वो कैसे दोषी है? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, सबकी अपनी-अपनी राय है। विष्णु की शायद दोष यही है कि मालती जो उनकी पार्टनर थी और जो उनके साथ रहती थी, आई आई थिंक मालती और विष्णु की शायद क्या कहते हैं शादी नहीं हुई थी। विष्णु की शादी हो चुकी थी, बच्चा भी है उनका। अच्छा, तो वो आपकी मालती से ही आई आई थिंक हाँ। वो बेबी है। तो सोचिए, एक मैरिड वुमन अगर किसी को भाई बोल के शादी करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि विष्णु से ज़्यादा दोषी मालती है। मालती के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि विष्णु के ऊपर। मुझे ऐसा पर लगता है मैम कि मालती तो वही वही बात है ना कि मालती अपना क्या कि उसको मार
कि किसकी साजिश थी, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है एक तरफ विष्णु जैसे लोग भी हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो अपने घर को सँभाल नहीं पाते, और एक तरफ अर्जुन जैसे लोग भी हैं जो किसी के घर तोड़ने में तत्पर रहते हैं, किसी को बहन बोल के उसका घर आपने तोड़ दिया। तो कार्रवाई दोनों के ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो विष्णु हो या अर्जुन हो। कहीं न कहीं एक मेंटली मालती को प्रेशराइज़ किया था घर से निकलने के लिए, और दूसरा इमोशनली इतना इन्वॉल्व किया था कि शादी के बाद मालती की हत्या हो जाती है। जी। मैम जैसे कि विष्णु जो उनका पति था मालती का, उसने अर्जुन से शादी भी करवा दिया था। जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट से शादी नहीं हुई था, सोशल तौर पे शादी करवा दिया गया था कि ले जाओ, पर अर्जुन के घर से वो वापिस विष्णु के घर आ गई थी। देखिए ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब विष्णु की मानसिकता उस वक़्त क्या थी? अर्जुन ने क्यों उनको स्वीकारा? बहन जब उनको वो बोलती थी, और मालती का अपना कोई स्टैंड ही नहीं था। सॉरी टू से भी हुई है या फिर क्या कहते हैं, मालती क्या आपका, मुझे लगता है कि मालती जैसी ऐसे बहुत सारी महिलाएँ हैं, जो अपना डिसीज़न खुद नहीं लेके प्रेम भाव में बह के कुछ गलत डिसीज़न लेते हैं, और लास्ट में उनका हश्र देखिए मालती जैसा ही होता है। मालती जैसा होता है। मालती के पिता आरोप लगाते हैं विष्णु पे कि दहेज के लिए उनके साथ उत्पीड़ना किया जाता था। तो क्या लगता है जो कार में 4 व्हीलर में घूम रहा है, जिसने अपने पैसे से, यूट्यूब के पैसे से, फेसबुक के पैसे से बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर लिया है, उसको दहेज के लिए इस तरह से पीड़ित किया जा सबसे सकता है? बड़ी बात, अगर दहेज के लिए मने इतना ज़्यादा अगर तंग किया गया था, तो फिर मालती के पिताजी को बहुत पहले ही पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट देना था। जी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, और आप जब एक यूट्यूबर हो, आपके लिए तो बहुत आसान है, लाखों में उनके सारी कमीने चीज़ों को लाखों सामने में लाने का। एग्ज़ैक्टली। तो अगर मालती चाहती तो अपनी मने क्या कहते हैं, जो उनके साथ जो घटनाएँ घट रही हैं, वो यूट्यूब के द्वारा लोगों तक ला सकती थी। तो अभी अचानक से विष्णु को दोष देना, या फिर अर्जुन के साथ जो वो चली गई उसको जस्टिफाई करना, मुझे लगता है कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन कार्रवाई अगर होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए विष्णु के ऊपर, उसके बाद अर्जुन के ऊपर, क्योंकि एक ने लड़की का सम्मान नहीं किया, और दूसरे एक एक ने आपका क्या कहते हैं लड़की का सम्मान नहीं किया, दूसरे ने लड़की को बहन बोल के भी उनके साथ इस टाइप के रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़े, जो हमारे समाज में कहीं से भी सही नहीं है। सही नहीं है। बिल्कुल। फाइनली मैम इस केस को आपने अपने नज़र से आपने कैसे देखा? और क्या कहिएगा उन महिलाओं के लिए जो लगातार ऐसी दुविधा में फँस जाती हैं कि हम करें तो क्या करें? क्योंकि मुझे मु लगता है कि वो दुविधा ही था कि उनको आज बता गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में महिलाओं को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर जागरूक ज़्यादा होना चाहिए। इमोशनल होने के लिए पूरी क्या कहते हैं दुनिया पर पड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि बीइंग सिंगल, एक सिंगल होके आगे बढ़ना कोई गलत नहीं है, और किसी भी आदमी को पाना या फिर आदमी के साथ प्रेम रचाना, ये बहुत ही आसान है। तो आसान रास्ता ना अपनाएँ, अपने करियर पे फ़ोकस करें, और अगर आपने शादी कर लिया तो स्टिक टू दैट पर्सन अंटिल यू आर, माने आपके साथ कोई ऐसे अत्याचार हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, जो कतई ही टॉलरेबल नहीं है। तो अगर मालती के साथ ऐसे घटनाएं अगर विष्णु के साथ घटी थी, उसी वक्त उनको स्टैंड लेना चाहिए था, ना कि अपने भाई, मुंह बोले भाई के साथ शादी करके गलत एग्जाम्पल सेट करना था। और इस टाइप की महिलाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। अगर कार्रवाई, अगर आज अगर मालती जिंदा होती, तो मैं तो हमेशा यही बोलती कि मालती जितना दोषी है उतना अर्जुन भी है, उतना विष्णु भी है। तो इस टाइप के मानसिक विकारग्रस्त लोगों के लिए एक रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में होना चाहिए, जहाँ पे लोग अपने इमोशंस के साथ, लोगों के मेंटल के साथ खिलवाड़ ना करें। जी। मैम इस केस में एक और पहलू सामने आ रहा है कि अगर मालती पता विष्णु सुसाइड, समाज की जो टिप्पणियाँ तो टीका-टिप्पणी भाई आपने झेलना। फिर शादी आपने करवाई क्यों? आपको अगर इतना ही समाज का परवाह था, तो आपने क्या कहते हैं, आप अपना परिवार के लोगों के साथ आप खुश-खुश रहते हैं। एक तरफ ये भी सुनने को आ रहा है कि विष्णु ने ही शादी करवाया था, हाँ। तो आपने शादी क्यों करवाया? और दूसरी बात, क्योंकि मालती कहती थी कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, हाँ, तो वो दैट इज़ रॉन्ग ना भाई। आप किसी को भाई बोल रहे हो और आप उनके बगैर जी नहीं, इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड, मैं तो बोल रही हूँ कहीं न कहीं ये मेंटल डिसऑर्डर का केस है। नॉर्मल आदमी, पढ़े-लिखे लोग, शिक्षित लोग इतना ज़्यादा बह नहीं जाते कि वो अपना दायरा भूल, समाज में एक दायरा बनाया गया। उस दायरा को क्रॉस करने का अधिकार ना एक पुरुष को है, ना एक महिला को है। जिससे अगर उस दायरे को क्रॉस करने से अगर आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल बनते हो, जो एग्जाम्पल बहुत ही घिनौनी होती है, तो मुझे लगता है कि किसी को उस थिन लाइन को क्रॉस करना ही नहीं चाहिए। देख सकते हैं अभी हमारे साथ देवानी मित्रा जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो कार्रवाई
विष्णु राज पर हो रही है वही कार्रवाई अर्जुन वर्मा पे भी होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मालती चौहान के केस में अर्जुन वर्मा का बहुत बड़ा रोल था। वैसे आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत में, था आप सभी का भाई तेजा, लगातार हमारे साथ बने रहे।